फिरोजाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया और केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पार्टी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिलता है, जिससे प्रत्याशी का हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने आम जन से कहा कि वह मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर घर घर जाकर वोट मांगे और मतदान वाले दिन भी सभी भाजपा को वोट डालने जरूर जाएं। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाला है और भारत को उज्जवल, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए भाजपा सरकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2 चरण का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और एक बार फिर मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है। 10 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, इनका इनाम प्राप्त हो रहा है। श्री योगी ने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि आतंकवाद को राम राम सत्य कराने का काम भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि एक जनपद उत्पाद से वैश्विक पहचान बनी है और फिरोजाबाद कोच कोरबार की योजना से विश्व में पहचाना जा रहा है। उन्होंने गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि सभी को बिना किसी जाति भेदभाव के लाभान्वित किया गया है। उन्होंने राम मंदिर का वायदा पूरा करने की बात कहते हुए कहा कि काशी, अयोध्या के बाद मथुरा को भी देखेंगे। परिवारवाद के नाम पर जाति को लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिपने करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है। इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ है, और माफिया के लिए कैसे हथियार लोग पढ़ते हैं आपने देखा होगा। अभी कुछ देर में देखा है ना, माफिया के लिए कैसे हथियार पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील है, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने रहते, आपने देखा होगा कैसे जो खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाठ
विरासत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वजीत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहाँ पर आपके पास भेजा है। बहनों और भाइयों, मैं ठाकुर विश्वजीत सिंह जी से बोलूं में खड़ा है, इन्हें अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। ठाकुर विश्वजीत सिंह को आप अपना समर्थन और सहयोग करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, एक काम करना होगा, मेरी बात मानेंगे? विश्वास है ना? देखो, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं ना? कोई राग लपेट नहीं करते ना? विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देते ना? गरीबों के हकों पर किसी को डकैती नहीं डाल देते ना? और माफिया और अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये भी करते हैं ना? अब कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता ना, और कोई दंगा भी नहीं कर सकता है ना? दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों के साथ क्या कार्य होता है आपको मालूम है ना? राम नाम सत्य है, ये बुलाता है ना? बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ठाकुर विश्वजीत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। एक सांसद प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 14-15 दिन का समय मिलता है। घर घर जाना कठिन होता है, घर घर जाना कठिन होता है, नहीं जा सकता। हर गांव में भी जाना कठिन होता है, क्योंकि 2000 से अधिक गांव है। तो एक दिन में अगर व्यक्ति 20 गांव भी करेगा तो भी बहनों और भाइयों, उसको चाहिए 100 दिन। तो 100 दिन का तो चुनाव ही नहीं होता है, कुल 12 से 15 दिन, 14 से 15 दिन का समय लगता है चुनाव के दौरान। 7 मई को चुनाव है, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के स्वयं ठाकुर विश्वजीत सिंह बनकर के घर घर जाएंगे। मोदी जी का और मेरा संदेशा लेके घर घर में जाएंगे, सबको राधे राधे बोलिए, सबसे कहिए कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को 30
कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करें। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे? क्या ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे? क्या बहनों भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे, और इसके पहले कि इनके मंसूबे सफल हों, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एक ही नारा लगा रहा है, जहां वे बलराम मुखर्जी और कश्मीर, जहां वे बलराम मुखर्जी और कश्मीर है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम तीर ठोका है, और इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, राम गोपाल लोधी पप्पू जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के ठाकुर विश्वजीत सिंह जी, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले फिरोजाबाद के उन सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में बदल करके भारतीयता की पहचान के साथ जुड़ा है। बहनों भाइयों, आप सभी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए ऊपर कर ले ऊंचा, देश के भविष्य को बनाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज फिरोजाबाद में आया हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण तक संपन्न हो गए हैं। 545 में से एक लोकसभा सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है, और
ये क्या जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार मेरे भाई, मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है अचानक नहीं गूंज रहा है अंदर मैं नहीं जा इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर ये कार्य आपके सामने है। और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं, वंदे 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 सुहाग नगरी फिरोजाबाद की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी इतनी विशाल संख्या में आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश सिंह के, लोकसभा के प्रभारी श्री शिवशंकर शर्मा जी, लोकसभा के प्रवासी श्री सुनील पांडे जी,